ब्रिज मोहन योगा चैनल में आप सबका एक बार स्वागत करते हुए आज हम हाई ब्लड प्रेशर को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कैसे क्योर करेंगे, ये हमें योग और आसनों के द्वारा मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर एक बार, इसको 2 से 3 बार करेंगे। ये आप जो अभ्यास देख रहे हैं ये है सेतु बंध आसन। इसमें सांस को भरते हैं ऊपर की ओर और थोड़ा सा रोकते हैं और फिर पुनः नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। 3 बार करिए। 1 2। चेहरे पर प्रसन्नता हो, आँखों को बंद करके रखते हैं और ये सेतु बंध आसन का कम से कम 3 से 5 बार अभ्यास नियमित रूप से करने से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यह जो आप अभ्यास देख रहे हैं, इसमें सांसों को हम सामान्य गति में लेते छोड़ते रहते हैं और पैर को ऊपर करके हम इसमें सीधा करते हैं। आँख को बंद कर लेते हैं। सांस को 8 से 10 बार आराम आराम से लेते हैं, छोड़ते हैं। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में कोई हड़बड़ा करके करने वाला अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए। आराम आराम से अभ्यास करना चाहिए और सांसों को बैलेंस में करते हुए अभ्यास को करना चाहिए। अगला अभ्यास शशक आसन का करते हैं। वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएंगे, ऊपर की ओर ले जाइए और सांस को छोड़ते हुए सामने की ओर आप झुक जाइए और थोड़ा देर के लिए वहीं पे रुके रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। सांस को आप हल्का हल्का लेते रहना है और छोड़ते रहना है आराम आराम से। ये शशकासन का अभ्यास उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और क्योर करने के लिए कम से कम 5 से 4 बार या 7 बार, 8 बार, 10 बार इसको करते रहना चाहिए। फिर सांस को भरते ऊपर को ऊपर उठिए। हाँ, फिर एक बार झुकिए, हाथ को ऊपर उठाइए, फिर सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाइए। यह है शशकासन का अभ्यास। इसे 3 से 5 बार लगातार करते रहना चाहिए। फिर इसके बाद हमें पर्वत आसन का अभ्यास करते हैं, जिसे हम अधोमुखा शवासन कहते हैं। हाँ, वहीं से सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठिए और हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, इसी में माथे को अंदर की ओर करते हैं। बहुत अच्छा, वहीं रुके रहिए। ये है पर्वत आसन का अभ्यास। इसमें सांस की गति को या तो रोक के छोड़ के रोक के रहते हैं या सांस की गति को हम समान अवस्था में हल्का हल्का लेते छोड़ते रहते हैं। इस प्रकार के अभ्यास को 2 से 3 बार हमें करना चाहिए। इसके बाद बटरफ्लाई का अभ्यास करते हैं। सांस की गति को सामान्य अवस्था में हम रखते हुए सांस को लेते छोड़ते हुए, और ये बटरफ्लाई का अभ्यास, हाँ, 8 से 10 बार इसको हमें करना चाहिए। इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करके और हम अपने पैरों को पकड़े हुए हैं और वहाँ से कैसे हम घुटने का संचालन इसमें हो रहा है। दोनों घुटना ऊपर नीचे हो रहा है, बटरफ्लाई की, तितली की तरह। हाँ, तितली के पंख की तरह इसको हम बार बार फैलाते हैं और सांस की गति को सामान्य अवस्था में रखते हुए इस अभ्यास को करते रहते हैं। भुजंग आसन का आप देख रहे हैं किस प्रकार से अभ्यास हो रहा है। इसमें सांस को भरते हुए ऊपर की ओर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर। हाँ, ये भुजंग आसन कम से कम 8 से 10 बार करना चाहिए। फिर नीचे जाइए आराम से। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, क्योर करने के लिए अभ्यास हो रहा है। इसमें कभी भी हमें हड़बड़ा के नहीं करना होता है। आसन को आराम से ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा होल्ड करते हैं, फिर नीचे की ओर हम आते हैं। फिर इसका दूसरा स्टेप हम करते हैं। हाँ, ये पहला स्टेप है भुजंग आसन का। अब हथेलियों को दोनों तरफ करिए। हाँ, अब सांस को भरते ऊपर की ओर उठ जाइए। बहुत अच्छा अभ्यास। हाँ, पीछे से दोनों पैरों को सटाने का प्रयास करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। फिर नीचे जाइए, फिर ऊपर की ओर उठिए। 2 बार करिए। 1, फिर नीचे जाइए आराम आराम से। 2,
हाँ, बहुत अच्छा। पीछे से यदि आपका एड़ी नहीं भी सटे तो ज़बरदस्ती नहीं सटाना है, आराम से करना होता है, आराम आराम से करेंगे इसको। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमें सुखासन में बैठ करके आराम से ध्यान मुद्रा लगाकर सांस की गति पर ध्यान देते हुए हम सांस को कम से कम 15 से 20 सेकंड तक लेते हैं और छोड़ते हैं आराम से। इसमें नाक के पास यदि रुई का फाहा भी रख दिया जाए तो रुई का फाहा नहीं हिलेगा, यानी सांस बहुत आराम आराम से लेते हैं और सांस को आराम आराम से हम छोड़ते हैं। धीरे धीरे अभ्यास को करना होता है। ये कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। ध्यान मुद्रा में बैठ करके, सुखासन में बैठ करके और मेरुदंड को सीधा रखते हुए, गर्दन भी सीधी हो, ध्यान हमारा सांसों पर हो और इसे 5 मिनट तक लगातार अभ्यास हमें करना चाहिए उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद पश्चिमोत्तानासन को आराम आराम से धीरे धीरे करते हैं और धीरे धीरे करिए, सांसों को छोड़ते हुए बहुत आराम आराम से इसको 4 से 5 बार करते हैं। ये है पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। ये 8 से 10 बार अभ्यास करना चाहिए। सांस को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, सांस को धीरे धीरे भरते हैं। इसके बाद हमें करना है वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों पैरों को मोड़ करके पीछे से और उसी में बैठ जाइए और दोनों हथेलियों को अपने हाथों को रख दिए घुटने के ऊपर, आराम से सीधे बैठ जाइए और आंख बंद करके 8 से 10 बार सांस को भरिए, छोड़िए। उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। वज्रासन में बैठकर ध्यान मुद्रा लगा करके और हम सांस को धीरे धीरे भरते हैं, छोड़ते हैं। ये उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए। बहुत जल्दी हाई ब्लड प्रेशर को आप, यानी जिनका बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाता है तो उनको भी 120/80 कर सकते हैं इन सारे अभ्यासों के द्वारा। इसके बाद हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास, दोनों आँखों को बंद कर लेते हैं कोमलतापूर्वक और आराम आराम से हम सांस को भरते छोड़ते हैं। अनुलोम विलोम में बाएं नाक से सांस को लेना, दाहिने से छोड़ना, फिर दाहिने से लेना और हमें बाएं से पुनः छोड़ना। इस क्रिया का नाम अनुलोम विलोम है। देख रहे हैं किस प्रकार से दोनों ये अंगुलियां, अंगूठा और तर्जनी को हम आपस में सटाए हैं, तीनों उंगलियों को सीधा किए हुए हैं, ध्यान मुद्रा लगा हुआ है। मन को शांत करना पड़ता है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हो जाने से हमारे अंदर रक्त का जो दबाव है वो बढ़ जाने के कारण, करिए, इस अभ्यास को कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट करना चाहिए। इसे 3 टाइम करना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। इसे खाना खाने के बाद भी आप आधा घंटे के बाद कर सकते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा यदि हाई ब्लड प्रेशर हो गया हो, यानी उच्च रक्तचाप बढ़ गया हो, तो इसके बाद हम चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं। इसमें बाएं से लेना और दाहिने से छोड़ना। अनुलोम विलोम में दोनों में अंतर है। अनुलोम विलोम में हम बाएं से ले रहे थे, दाहिने से छोड़ रहे थे, फिर दाहिने से ले रहे थे और बाएं से छोड़ रहे थे। अब चंद्रभेदी प्राणायाम में क्योंकि शरीर को ठंडा करना है, शीतल करना है, तो केवल बायां स्वर से, बायां स्वर ठंडा है, बायां स्वर से लेना है, दाहिने से छोड़ देना है। बाएं से ले रहे हैं, अब देख सकते हैं, बस एक ही तरफ से चल रहा है, केवल बाएं से लेना और दाहिने से छोड़ना, दाहिने से नहीं लेना है इसमें,
केवल बाएं से लेना और दाहिने से छोड़ना। ये है चंद्रभेदी प्राणायाम, क्योंकि बायां स्वर हमारा ठंडा होता है और जैसे ही ये 5 मिनट इसका अभ्यास कर लेते हैं तो हमारा शरीर एकदम कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और इसके बाद शवासन, योग निद्रा, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित रोगियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें पीठ के बल हम लेट जाते हैं, आप देख सकते हैं। दोनों हथेलियों को हल्का आसमान की ओर उठा देते हैं, दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर कर लीजिए हल्का सा, हाँ बहुत अच्छा। ढीला छोड़ देते हैं, गर्दन में कोई तनाव नहीं, जैसे गर्दन बाएं दाएं हल्का लुढ़क जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं। इसे कम से कम 10 से 15 मिनट करना चाहिए शवासन को। इसमें शुरुआत करते हैं पैर के अंगूठे से और धीरे धीरे पहले तो अंगूठे को ढीला करते हैं, फिर एक एक अंगुलियों को ढीला करते हैं, फिर तलवे को, एंगड़ी को, फिर टखने को, फिर ऊपर की ओर आते जाते हैं, फिर पिंडली को, घुटने को, फिर ऐसे कमर को, फिर ऐसे करते करते ऊपर की ओर आ जाते हैं और सीने के तरफ से लेकर के, गले से लेकर के, फिर ठुड्डी को, होठ को, फिर नासिका को, आँखों को, फिर माथे को, कान को, फिर बाँह को, फिर ऐसे बाएं हाथ की तरफ धीरे धीरे उंगली की तरफ आ जाते हैं, फिर दाहिने हाथ की तरफ उंगली की तरफ चले जाते हैं। यानी पूरे शरीर को एक बार ढीला छोड़ देते हैं और शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं, शरीर को आज़ाद कर देते हैं। और हम इस अवस्था में सांस की गति को बहुत धीरे धीरे करते हैं, मन एकदम चित्त प्रसन्न हो जाए, हमारे चेहरे पर प्रसन्नता हो जाए और किसी प्रकार की कोई मन में घबराहट या कोई चिंता, कोई अन्य प्रकार के बातों को नहीं सोचना है, न सुनने का प्रयास करना है और एक ही भाव रखना है कि हे परमात्मा हमारे भीतर के सारे विकारों को दूर करते जाइए। और इस वायुमंडल में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिव्य शक्तियाँ हैं वो सब हमारे नासिका के द्वारा अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं और हम पहले से अपने आप को ज़्यादा शांत महसूस कर रहे हैं। पहले से हम अपने भीतर के सारे विकारों को दूर करते हुए हम फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ऐसा करके बाद में फिर एक एक पैरों को पुनः उसमें जान फूंकते हुए धीरे 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 करके और दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर उठाते हैं। ऊपर की ओर उठाइए हथेलियों को धीरे धीरे और आपस पूरा ऊपर उठा लीजिए, आपस में रगड़िए हथेलियों को धीरे धीरे। इसके बाद अपने मुखमंडल पर इसे सहलाते हुए हमें ओम का उच्चारण करना होता है। सांस भरिए, आराम से सांस भर के ये ओंकार का उच्चारण हो रहा है। ओंकार का उच्चारण कम से कम 10 से 11 बार करना चाहिए व्यक्ति को। ऐसा करने से हमारे भीतर के सारे विकार निकल रहे हैं, सारे तनाव रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर तनाव के कारण, चिंता के कारण, डिप्रेशन के कारण, घबराहट के कारण होता है। ये 10 से 11 बार करना चाहिए। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए, दोनों अंगूठा को अंदर डाल लेते हैं और इसे 5 बार कर लीजिए सांस भर के और इसमें भौरे जैसा भ्रमर गुंजन करते हैं। ये हो रहा है भ्रामरी प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। 4 से 5 दिनों में भयंकर से भयंकर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को हम अभी जो योग प्राणायाम आसन बता रहे थे उससे आप नियंत्रित कर सकते हैं, उससे आप क्योर कर सकते हैं। इसे कम से कम 10 से 11 बार, 21 बार, 51 बार करना चाहिए, क्योंकि जितना मन शांत होगा, जितना आप तनाव से मुक्त होंगे, उतना ही जल्दी आप इन समस्याओं से बचा पाएंगे अपने शरीर को। फिर इसके बाद दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर उठाएंगे, आपस में रब करेंगे, फिर धीरे धीरे
अपने चेहरे पर लगा करके और इस अभ्यास को हम छोड़ते हैं और पुनः धीरे धीरे अपने आँखों को खोलेंगे आराम आराम से। तो अभी आपने देखा उच्च रक्तचाप को, हाई ब्लड प्रेशर को कैसे हम की ओर कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं इन योग और आसनों के द्वारा, प्राणायामों के द्वारा। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि कभी किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो आप जो अभी हमने बताया है योग प्राणायाम आसन, इसे आप शुरू कर देंगे, आराम आराम से करेंगे, घबरा के नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और आपको देखेंगे 4 से 5 दिनों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो आइए एक बार पुनः ब्रिज मोहन योगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।